वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये आयत नंबर 4 है सूरह अल-बक़रा। वल्लज़ीना वो लोग युमिनूना जो ईमान लाए बिमा उस चीज़ पर उन्ज़िला इलैका जो आप पर नाज़िल की गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका जो आपसे पहले नाज़िल की गई, वबिल आखिरति और आखिरत के दिन पर हम यूक़िनून यही लोग यकीन करने वाले हैं। वल्लज़ीना युमिनून वो लोग जो ईमान लाए। ईमान किसे कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम को सच्चा जानना और सच्चा मानना। ये ईमान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सच्चा जाने भी और सच्चा माने भी। ठीक है, क्या मतलब इसका कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना भी है, जानना क्या शख्सियत है, पता है पैगंबर है। अब इसकी बात भी माननी, इसको मानना भी है। बंदा कहता है फ़लाँ मेरा बाप है, अब बाप को जानता तो है वो, लेकिन अगर बाप की बात नहीं मानता तो उसने बाप को जाना तो है लेकिन माना नहीं है। ठीक है, तो हमने पैगंबर को जानना भी है और मानना भी है, ये हमारा ईमान है। अगर अमल ही ना हम करते तो फिर हमने अपने पैगंबर को जाना है, माना कोई नहीं। तो मानने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने पैगंबर की सीरत पर अमल करें। किस पर? बिमा उन्ज़िला इलैका जो आप पर नाज़िल की गई। तो नाज़िल अनज़ला ऊपर से नीचे उतरना ये नाज़िल। कुरान नाज़िल हुआ है और ऊपर से क्या आया? हदीस भी ऊपर से आई है। अल्लाह ने कुरान भी ऊपर से भेजा है, अल्लाह ने हदीस भी ऊपर से भेजी है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका जो आपसे पहले क्या था? तौरात इंजील। तो हमारा ये ईमान है कि तौरात इंजील आसमानों से नाज़िल हुई हैं। हम तौरात और इंजील को जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकते। क्यों? अब उनके अंदर तहरीफ़ हो चुकी है और अब कुरान आ चुका है। कुरान आने के बाद साबिक़ा किताबें जो हैं वो तहरीफ़ शुदा थी, अब हमारे लिए उस पर अमल करना नहीं है। हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हम अमल करेंगे अपनी किताब तौरात पर। ये हमारा ईमान है। तो हमारा ईमान सिर्फ़ उनके नाज़िल शुदा होने तक है। वबिल आखिरति आखिरत, आखिर में आने वाली, इसलिए इसको आखिरत कहते हैं। आखिरत के दिन पर हम यूक़िनून हम यकीन किसे कहते हैं? यूक़िनून यकीन करना। यकीन होता है शक और शुबे से पाक बात। जो बात शक शुबे से पाक हो, पुख्ता इल्म के साथ इंसान के पास पहुँचे, वो होता है यकीन। तो आखिरत पर हमारा यकीन, हम शक कर ही नहीं सकते आखिरत के हवाले से। तो बहरहाल ये ईमान वालों की, पीछे हम पढ़ रहे थे तकवा वालों की, तो ये मुत्तकीन लोगों की चौथी सिफत है। पहली सिफत थी ईमान, दूसरी नमाज, तीसरा खर्च करना और चौथे नंबर पर जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान रखना, यानी कुरान पर ईमान, हदीस पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखना। रोज़े क़यामत ये पाँचवीं और कुरान पे ईमान रखना ये चौथी है। तो इन चीज़ों पर ईमान रखना जो है वो ज़रूरी है। तो ये 4 और 5वां वसफ़ अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान किया। ये दोनों ज़रूरी हैं, किताबुल्लाह भी ज़रूरी है, आखिरत भी ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान का ईमान नहीं है। ठीक है ना। तो मन अरादल आखिरा व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिन। ठीक है, तो आखिरत की नीयत से इंसान कोई भी अमल करे। जब तक आप अपना अमल आखिरत की नीयत से नहीं करेंगे, आपका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। ये कुरान कहता है वमन अरादल आखिरा व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। तुम्हारा अमल ही वो कबूल होगा, तुम्हारी वो मेहनत कबूल होगी जो आखिरत की नीयत से की हो। जो दुनिया की नीयत से की है वो तो कबूल ही नहीं होगी। तो ये हमारा आखिरत के हवाले से ईमान है। और कुरान पे हमारा ईमान है, कुरान पे हमने अमल भी करना है। और कुरान से पहले जो किताबें नाज़िल हुई हैं उनके सिर्फ नाज़िल होने पर ईमान है, अमल नहीं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी की एक हदीस भी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली आसमानी किताबें अगर कोई आदमी सुनाता है, यहूदी या कोई ईसाई, ना उन्हें सच्चा कहो ना झूठा कहो। तो हम अहले किताब की बात को ना सच्चा कहते हैं ना झूठा कहते हैं, ना हम उसको झूठ समझते हैं ना हम उसको सच समझते हैं। तो ये हमारे पैगंबर का हुक्म है, अमल हमने उस पर नहीं करना। आगे है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आयत नंबर 5। उलाइका यही वो लोग हैं अला हुदन हदायत पर, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका यही वो लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून कामयाब होने वाले। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो ये जिनके अंदर 5 वसफ़ होंगे वो हदायत पर हैं। 5 वसफ़ कौन से? ईमान, नमाज, खर्च करना, कुरान पर ईमान यानी और नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान साथ, और आगे है आखिरत पर ईमान। तो ये चीज़ें 6 हो गई टोटल। तो इन पर ईमान रखना जो है वो ज़रूरी है।
तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला के अंदर दोनों चीज़ें आ गई। नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान भी आ गया और अल्लाह ने जो आप पर किताबें नाज़िल की हैं उसका ईमान भी, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आगे है आखिरत पर ईमान रखना। तो इन 6 चीज़ों पर ईमान रखना जो है वो ज़रूरी है। जो चीज़ों पर ईमान रखता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो बंदा जो है वो हदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब है। मुफ़्लिह अरबी में किसान को भी फल्लाह कहते हैं। फल्लाह होता है, किसान कौन होता है? जो मेहनत करता है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा ईमान के लिए बस फ़लाँ फ़लाँ वजीफ़ा कर लो बस ठीक है ईमानदार। काम बतलाएँ करने के लिए, नमाज, सदका व खैरात करना, ये काम बतलाएँ हैं, ठीक है। तो काम करने से इंसान ईमानदार होता है। अब किसान भी काम करता है, ठीक है, हल चलाता है, दाने को ज़मीन के अंदर डालता है, फिर पानी लगाता है, फिर फसल पकती है, उसका ख्याल रखता है, फिर फसल काटता भी। कितनी मेहनत करता है किसान, इसलिए उसको फल्लाह कहते हैं। मतलब मेहनत कोई ना करे, मेहनत आप करें ना तो आप कहें हम कामयाब हो जाएंगे, ये तो दुनिया का कोई असूल कानून ही नहीं है, ना दीन का ना दुनिया का। बग़ैर मेहनत के आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी के लिए मेहनत का होना जो है वो ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे दीनी कामयाबी के लिए नमाज़ पढ़ना, ख़र्चा कर, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, अल्लाह का हुक्म मानना, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इताअत करना, कुरान के नक्शे कदम पर चलना, ये ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो है वो ईमानदार नहीं हो सकते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।